बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू होने में सिर्फ एक दिन रह गए हैं और मेरे मुताबिक इंडियन टीम की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। हाँ, मुझे पता है 2-3 नामों पे डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन हेल्दी डिसएग्रीमेंट होना हमारी क्रिकेट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं चाहता हूं कि इंडियन टीम ओपन करवाए अभिमन्यु ईश्वरन को यशस्वी जायसवाल के साथ। पहले मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 पढ़ के सुना देता हूं, फिर एक एक बंदा जो मैंने क्यों इस बैटिंग ऑर्डर में इस पोजीशन में रखा है उसके पीछे आपको लॉजिक भी बताऊंगा। वन डाउन ऑब्वियसली देवदत्त पडिक्कल मुझे लगता है होनी चाहिए। विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली। ऋषभ पंत, गाबा का घमंड, खौफ हर तरफ इस टाइम पर्थ में नजर आ रहा है। वैसे पर्थ में इतनी सुनसान जगह, ना बंदा ना बंदे के साथ, लेकिन खौफ ऋषभ पंत का आपको पर्थ में नजर आ रहा है। और ऋषभ पंत बाय द वे मेरे विकेट कीपर हैं। सरफराज खान को मैंने डाला है। हाँ हाँ, ध्रुव जुरैल को बड़े लोग खिलाना चाहते हैं, उस पर भी आते हैं जब इंडिविजुअल्स को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं बहादुर प्लेयर की तरफ जाऊंगा जो चार्ज ले, जो चैलेंज करे, जो ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करे। सरफराज मेरी प्लेइंग 11 में होगा। मुझे पता है नए बॉल के साथ दिक्कत आती है, लेकिन उस पर आएंगे भी हम। फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स में मैं नितेश कुमार रेड्डी को यहां पे डेब्यू करता देखना चाहता हूं, और वाशिंगटन सुंदर भी मेरी प्लेइंग 11 में है। मुझे पता है जडेजा की बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन जिस तरह की क्रेजी फॉर्म और कॉन्फिडेंस वाशिंगटन सुंदर, हालांकि बल्लेबाजी में ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है जडेजा का, लेकिन वाशिंगटन सुंदर भी जब बारी लेने में आए तो ये लंबी बैटिंग कर सकते हैं, और बॉल के साथ इनका कॉन्फिडेंस इस टाइम आसमान को छू रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली हमारे कप्तान जसप्रीत बुमराह जो कि पहले टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं, और बॉलिंग में एक सरप्राइजिंग नाम हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा। और आकाशदीप मेरे 11वें खिलाड़ी हैं, यानी इस प्लेइंग 11 में मैंने मोहम्मद सिराज को नहीं डाला क्योंकि मैं फॉर्म के साथ जा रहा हूं, मैं नाम के साथ नहीं जा रहा। और अक्सर गलती आपको क्रिकेट में ये नजर आती है कि आप बड़े नामों के साथ चले जाते हो, आप उस तरह की फॉर्म के साथ नहीं जाते। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन, मुझे पता है टाइम से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, वहां जाके रन भी नहीं बनाए, लेकिन अभिमन्यु के 27 100 हैं फर्स्ट क्लास में। एक मंजा हुआ तैयार बैटर है, और मुझे अगेन मैं दोबारा मेंशन करता हूं, मुझे पता है कि उनसे रन्स नहीं बने पहले ऑस्ट्रेलिया जाके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने हासिल कर ली है ऑस्ट्रेलिया जाके, वो क्या था? वहां पे प्रैक्टिस। इंडियन टीम के जाने से पहले अभिमन्यु चले गए थे वहां पे, राइट? तो उनके पास एक प्रैक्टिस मौजूद है। एक बंदे ने 27 शतक लगाए हुए हैं, उसके पास ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस की अब प्रैक्टिस भी आ गई है। तो मेरे ख्याल से आपको ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए और बच्चों को आप मैदान में उतारें। और इंडिया की हिस्ट्री है कि जब जब आपने यंग ब्लड को, युवा खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। आपका वो कोयला जो पक पक के तैयार होता है, उसको जब आप सबसे कड़े इम्तिहान में डालते हैं ना, तो उसके अंदर से बड़ा अच्छा सेक निकलता है। और मेरे ख्याल से पर्थ की इस हीट में जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने आपको फील करवानी है, उसमें अभिमन्यु को आप मैदान में उतारें, और पहले ही मैच में बैकफुट में आप ना जाएं कि किसी सीनियर प्लेयर को ओपन करा देते हैं। वैसे तो सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग रेगुलरली हमारी तरह क्रिकेट फॉलो नहीं करते। सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं कि शुभमन गिल नहीं है इंडियन टीम का हिस्सा, कम से कम पहले टेस्ट मैच के लिए, शायद दूसरे टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि उनका जो अंगूठा है वो टूट गया था, उनका थंब फ्रैक्चर हो गया था ऑस्ट्रेलिया में ही प्रैक्टिस करते हुए, इसीलिए शुभमन गिल की ऑप्शन नहीं है। और रोहित शर्मा अपने बेटे की पैदाइश के बाद, अपने बेटे की बर्थ के बाद शायद दूसरे टेस्ट मैच में ज्वाइन करें इंडियन टीम को, जो कि एडिलेड में है। उस पर भी अभी हम आएंगे। इंडियन टीम में इस टाइम कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाली। उसके बाद जी पार्टिकल, हर बंदा इनको खिलाना चाह रहा है, और मेरे ख्याल से आपके पास एक बेहतरीन लेफ्टी ऑप्शन मौजूद है वन डाउन आने के लिए, क्योंकि आपका वो राइटी लेफ्टी का कंबो एक बना रहता है, और इनको रोका भी गया है तो किसी वजह से ही रोका गया होगा। विराट कोहली जी आखिरी 2.5-3 साल में स्ट्रगल कर रहे हैं। कोहली की ग्रेटनेस पे हमें कोई डाउट नहीं है। कोहली हैज अचीव्ड लिटरली एवरीथिंग इन हिज लाइफ, लेकिन वो होता है ना कि आपको हर सीरीज में अपने प्लेयर से
कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि जी एवरी डे इज ए न्यू डे। सो विराट कोहली को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, मुझे ये कहते हुए कोई इसमें दिक्कत नहीं हो रही कि ये विराट कोहली का आखिरी ऑस्ट्रेलिया का टूर है। चाहे जितने मर्जी वो फिट हैं, लेकिन ये उनका आखिरी टूर है। चलो मोस्ट प्रोबेबली कह देता हूं ताकि विराट कोहली के फैंस ज्यादा निराश ना हो। मोस्ट प्रोबेबली ये विराट कोहली का आखिरी ऑस्ट्रेलिया का टूर है। टीम को उनसे रन्स चाहिए। जब यहां पे ऊपर से ऑस्ट्रेलियन टीम ने अटैक करना है और इंडिया के जब ऊपर से 2-3 आउट होंगे, जो कि इस सीरीज में होंगे कभी ना कभी, सारी टीम और 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय किंग कोहली की तरफ देख रहे होंगे कि ये, वो पंजाबी में हम कहते हैं ना, मंजी डाएगा, कि ये बारी लेगा। और जब भी हम लंबी बारी लेने की बात करते हैं तो मुझे हमेशा इस सीरीज में चेतेश्वर पुजारा की कमी बहुत फील होती है। इतनी उसने बॉलें खाई, कभी यहां पे बॉल लग रही है, यहां पे बॉल लग रही है, और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। सो चलो अभी हम प्लेइंग 11 को डिस्कस कर रहे हैं। ऋषभ पंत, मतलब ऑब्वियसली ज्यादा इन पे बात करने की जरूरत नहीं है। इनका खौफ इस टाइम हर तरफ आपको नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और विकेट कीपर ये होंगे। सरफराज खान पे बहुत लोग इस टाइम 50-50 हैं, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि जब न्यू बॉल आया ये न्यूजीलैंड की सीरीज में, तब सरफराज आपको थोड़े से फंसते नजर आए। लेकिन देखो, मैंने सरफराज को इसलिए प्लेइंग 11 में डाला है, आई लाइक ध्रुव जुरैल। उन्होंने बड़े कम टाइम में बड़े लोगों को अपना मदाह बनाया, अपना फैन बनाया, बड़े लोगों को उन्होंने इंप्रेस किया है, और मुझे भी उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है। लेकिन पहले टेस्ट मैच में ना आपने ऑपोजिशन को एक मैसेज देना है कि जी वी आर गोइंग फॉर द किल। और यहां पे मैं आपको याद करवाता चलूं कि इंडियन टीम में एक बंदा मौजूद नहीं है जो पिछली दोनों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मैं बात कर रहा हूं पिच को निकालो गेम से। रवि शास्त्री की कमी इंडियन टीम को बहुत ज्यादा फील होगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो पर्थ में इंडिया ने प्रैक्टिस की है, इंडिया की पूरी कोशिश थी कि वाकई में कोई हमें प्रैक्टिस करता हुआ ना देखे। मतलब काले रंग के पर्दे लगा दिए गए, ब्लॉकर्स लगा दिए गए, मीडिया पे बड़ी सख्ती थी, बहुत ज्यादा प्राइवेसी ली गई कि हमें प्राइवेसी चाहिए। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया, मैं सुन रहा था कल भी और आज भी, वो इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि देखो अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को एशेज टाइप की हाइप देने की कोशिश कर रहा है। और जब इतनी बड़ी सीरीज हो तो जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया या इंग्लिश मीडिया, यानी दुनिया के जो बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको कंटेंट चाहिए होता है, इनको मवाद चाहिए होता है, इनको इंटरव्यूज चाहिए होते हैं, इनको विजुअल्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी सीरीज की तैयारी के लिए पहुंचे हो ऑस्ट्रेलिया और आपने काले पर्दे लगाए हुए हैं कि कोई अंदर ना आ सके, मतलब आप, ठीक है, आई एम ऑल फॉर प्राइवेसी। इंडियन टीम को स्टार स्पोर्ट्स वाले उनकी प्रैक्टिस सेशन भी दिखाते रहे हैं, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए वो कर लो कि जी लाइव स्ट्रीम नहीं करनी वगैरह वगैरह। लेकिन मीडिया को मेरा ख्याल है अलाउ करना चाहिए। और यहां पे रेफरेंस जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया दे रहा था वो रवि शास्त्री का दे रहा था कि जी रवि शास्त्री रात को लड़कों को लेके बाहर निकलते थे। अब ये हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए कि वो कहां जाते थे, प्राइवेसी है उनकी, लेकिन रवि शास्त्री को मजा आता था ऑस्ट्रेलिया के साथ गेम ऑन करने का, कि आओ जी तुम्हारी आंखों में आंखें डालें हम। और रवि शास्त्री ने कल जो मेलबर्न में इवेंट किया परसों हर्षा बोगले के साथ, वो भी उसमें उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ आंखों में आंखें डालनी पड़ेंगी। अच्छा, इससे पहले हम सरफराज के टॉपिक पे वापस आए, मैं रोहित शर्मा के केस पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं। इतनी ज्यादा हाइप बना दी है, स्पेशली स्पोर्ट्स तक वालों ने इतनी ज्यादा हाइप बना दी है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। एक क्रिकेट सीरीज है, शायद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीरीज हो रही है आफ्टर इंडिया पाकिस्तान। आई एम ऑल फॉर इट, हाइप बनाओ, लेकिन एक टॉपिक को इतना डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इंडियन टीम कल को हारती है तो फिर लोग तो निराश होंगे ही। अब इतनी हाइप बना देते हो। अब रोहित शर्मा का केस है, मतलब एक मसला बना हुआ था ये इंडिया में कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में जाएंगे कि नहीं। यार उसका बेबी हुआ है ना, रोहित शर्मा का बेबी हुआ है। अगर वो पहले और दूसरे बल्कि तीसरे टेस्ट मैच के लिए भी नहीं अवेलेबल, आई थिंक इट शुड बी ओके। रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन रोहित शर्मा के होने या ना होने से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी रुकनी नहीं है। आई एम सॉरी बट आई एम ए बिग बिलीवर ऑफ नो वन इज बिगर देन द गेम। विराट कोहली वापस चला गया था, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत गए ना,
तो कोई गेम से बड़ा नहीं है। और जो सनी भाई ने, सुनील गावस्कर ने वो जो स्टेटमेंट दी थी ना कि अगर रोहित शर्मा बाद में आते हैं तो जसप्रीत को ही कप्तान रहना चाहिए पूरी सीरीज में, वो ये सोशल मीडिया वालों ने ना, बच्चों ने, आजकल के जो बच्चे हैं जिन्होंने नई नई टिकटॉक बनाना शुरू कर दी हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं, वो सुनील गावस्कर को कह रहे थे कि इनको क्रिकेट का नहीं पता। बेटा, जिस सुनील गावस्कर को तुम बात लगा रहे हो ना, उसके नाम पे ये ट्रॉफी हो रही है। सो जरा रिस्पेक्ट के साथ बात किया करो। जो लोग आपके मुल्क को बहुत कुछ दे के गए हैं, इतना कुछ वो बंदा दे के गया कि उसके नाम पे आज ट्रॉफी खेल रहे हो आप। तो वो जो ओपिनियन थी इतनी बुरी नहीं थी, उनकी बात में सेंस थी कि टीम में क्लैरिटी हो। देखो, अगर जसप्रीत कप्तान है, उसको क्लैरिटी होगी, वो अपनी टीम को डे वन से एक मकसद के तहत, एक मिशन के तहत अपने प्लान्स टिक करके रोज काम करवाएगा। उनकी बात में डेफिनेटली सेंस थी, सुनील गावस्कर की बात में, कि एक आपका कप्तान होना चाहिए। लेकिन इंडिया में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता आपको नजर आएगा। जैसे ही रोहित शर्मा वापस आए, वो सीधा आके कप्तानी करेंगे और उस तरह की तैयारी नहीं होगी रोहित शर्मा की। ऑब्वियसली यार, वो उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट है ये, जिसको वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और अगर रोहित रेस्ट ले लेते इस सीरीज के लिए, लेकिन सीरीज इतनी बड़ी है, इसके बाद बचता क्या है? इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। तो मतलब ऑनेस्टली मुझे वो हाइप इतनी पसंद नहीं आ रही थी रोहित शर्मा वाली कि रोहित को होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कम ऑन यार, नो वन इज बिगर देन द गेम। अच्छा, सरफराज पे मैं जी दोबारा आपको बता देता हूं, मुझे एक ऐसा प्लेयर चाहिए टीम में, या मेरे मुताबिक आपको ऑस्ट्रेलिया में ऐसा प्लेयर मैदान में उतारना चाहिए जो आंखों में आंखें डाले, जो चैलेंज लेना जानता हो। ध्रुव जुरैल बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन काम, कंपोज और विकेट पे आके टाइम लेते हैं पूरा, और आगे जाके उनकी जरूरत पड़ेगी। ये जितने भी लड़के इस पहले मैच में नहीं खेलेंगे, उन्होंने सीरीज में खेलना ही खेलना। सरफराज मेरी प्लेइंग 11 में है। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में डालने की वजह कि आपके पास एक ऑप्शन खुल जाती है मीडियम फास्ट की। अगर आप मेरी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स की ऑप्शन देखो तो आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह आपके 3 मेन बॉलर हैं, और चौथा आपका जो फास्ट बॉलर है, मीडियम फास्ट बॉलर, वो नीतीश कुमार रेड्डी की ऑप्शन आपके पास आती है। और अगर आपने स्पिन करवानी है तो ऑब्वियसली आपके पास वाशिंगटन सुंदर की ऑप्शन मौजूद है। और वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी के आने के बाद आपकी जो बैटिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा खुल जाती है। मतलब आप कहने को तो यहां पे आप नीतीश कुमार रेड्डी की जगह सिराज को भी टीम में डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपकी बैटिंग की एक ऑप्शन कम हो जाती है। और कंसीडरिंग जो सिराज की फॉर्म जा रही है, मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा उनके साथ। अच्छा, इस प्लेइंग 11 में जो एक इंटरेस्टिंग चीज है ना, मैंने तो अपनी टीम में सरफराज को डाला है, लेकिन जो इमेजेस आ रही हैं इंडियन टीम की प्रैक्टिस की, उसमें सरफराज खान मुझे बहुत ज्यादा ना पीछे पीछे नजर आ रहे हैं। जिसका मतलब है कि शायद उनको कन्वे किया गया कि आप नहीं खेलेंगे पहला टेस्ट मैच, ऐसा लग रहा है। और ध्रुव जुरैल ने अपनी पोस्ट वगैरह भी लगाई थी इंटरनेट पे कि ही इज रेडी, तो मुझे लग रहा है खेलेंगे तो वही। लेकिन ये मेरी प्लेइंग 11 है और मुझे पूरा राइट है अपनी प्लेइंग 11 बनाने का। ख्याल से इंडियन टीम की ये प्लेइंग 11 है। मुझे पता है इस टाइम हर बंदे ने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है, और क्यों ना बनाओ यार, आपकी अपनी क्रिकेट है, आप मतलब अपनी प्लेइंग 11 बनाएं और इसी तरह डिस्कशन का मजा आता है। और हमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान लाइव सेशंस भी करने हैं। बहुत बड़ी क्रिकेट सीरीज है। जैसे ही आपका डे खत्म होगा दोपहर को हमारे इंडिया पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, उसके बाद हमारी नॉर्मल वीडियो भी आएगी। लेकिन लंच ब्रेक में मेरी कोशिश है कि थ्रू आउट पूरी सीरीज में हम लाइव आया करेंगे, क्योंकि ये ऐसी सीरीज है जो मिस करने वाली नहीं है। सो जो अगला 1-1.5-2 महीने है ना, उसमें हमने सुबह सुबह उठना है। वैसे तो मैं आजकल उठ जाता हूं 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन और पहले उठना है, क्योंकि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शायद सुबह 7:20 पे यहां पे डे 1 शुरू होना है। सो हम जाग रहे होंगे, जैसे ही लंच ब्रेक होगी मैं लाइव आऊंगा आपके साथ, हम लंच ब्रेक में डिस्कस करेंगे लाइव। आपको भी वीडियो कॉल पे लूंगा, आपके मैसेजेस भी लूंगा, और जैसे ही डे एंड खत्म होगा उसमें ऑब्वियसली हम फिर अपनी नॉर्मल वीडियो भी बनाएंगे। आपकी प्लेइंग 11 क्या है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर्थ के पहले टेस्ट मैच के लिए, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और आप मुझे सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ। उसका नुकसान ये होता है कि वीडियो आ जाती है, आपको घंटे 2 घंटे के बाद पता लगता है कि वीडियो आई हुई थी। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे अभी, जो कि सब्सक्राइब के साथ ही मौजूद है, तो जैसे ही वीडियो रिलीज होगी फौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके भाई की वीडियो आ गई है, अब आप देख लें। वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हो।